तो क्या मैं इस चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ कि कैसे सोशल मीडिया हमारे मूड को कंट्रोल करता है। लाइक तुम कंप्लीटली नॉर्मल होते हो, तुम अपना फ़ोन खोलते हो एंड सडनली तुम्हारे दिमाग में 100 बातें आ जाती हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारी स्किन वैसी नहीं है, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं, तुम ज़िंदगी में उतना पैसा नहीं कमा रहे, तुम घूम नहीं पा रहे, तुम यू आर गुड फॉर नथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड आई थिंक कि हमारा दिमाग ये चीज़ भी जानता है कि ये जो सब हम देख रहे हैं ये फ़िल्टर्ड कंटेंट होता है। सब लोग जो पोस्ट करते हैं ज़रूरी नहीं है कि उनकी रियलिटी है, बट स्टिल समहाउ आर ब्रेन टेंड्स टू बिलीव कि कोई एक्स पर्सन बेटर ज़िंदगी जी रहा है, हम ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं जी पा रहे हैं। इट्स जस्ट द कंपैरिजन दैट रन्स इन योर माइंड कॉन्टिन्यूसली एंड तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता है। और मैं ये कहूँगी कि इट्स नॉट अबाउट फीलिंग जेलस ऑफ समबडी, क्योंकि जेलसी एक अलग चीज़ आ गई है। ऑनलाइन तुम किसी को देखो, तुम्हारे मन में ये फीलिंग आ सकती है कि वाओ कितनी सुंदर लग रही है, काश मैं भी वैसी होती। तो काश मैं भी वैसी होती इज़ नॉट जेलसी, इट्स लाइक कि तुम किसी को देख रहे हो और तुम वैसा हो बनना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में होना चाहते हो, तो तुम तो इंस्पायर हो रहे हो ना अगले बंदे से। तो तुम उसको जेलसी नहीं कह सकते हो। जेलसी एक टोटली डिफरेंट थिंग होगी कि तुम किसी को देख रहे हो, तुम बोल रहे हैं ये तो ये डिज़र्व ही नहीं करती थी, ये कैसे यहाँ पे पहुँच गई। वो चीज़ जेलसी समझ में आती है। और सेकेंडली मैं ये चीज़ कहना चाह रही थी कि हाँ, सोशल मीडिया हमें ओवर एनालाइज कराना, मतलब चीज़ों को ओवर एनालाइज करा देता है। जैसे कि हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारे बोलने का तरीका, हम कैसे खुद को कैरी करते हैं। मतलब आज से कुछ साल पहले तक भी लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, बट इतने परेशान नहीं थे अपनी लाइफ से। मतलब इतने इश्यूज़ नहीं कि हमारी स्किन नहीं अच्छी है, हमारे बाल नहीं अच्छे, बाल झड़ रहे हैं। ये मोस्टली लोगों के तो बाल मुझे लगता है तभी झड़ रहे हैं स्ट्रेस से, कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे बाल अच्छे नहीं हैं। झड़ गए तो, ये झड़ गए तो वाला जो फीलिंग है ना यही जो बच्चे कुछ बाल होते हैं ये भी उड़ा देता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट हाँ ये चीज़ होती है। मतलब 50% लोगों में तो ऐसी ये चीज़ है, बाकी की 50 का मैं नहीं कह सकती, बट हाँ कंपैरिजन समटाइम्स बिकम्स वेरी एग्जॉस्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि तुम कॉन्स्टेंटली एक बेस्ट वर्जन बनना चाह रहे हो जो कि शायद तुम्हारी वो रियलिटी भी नहीं है। किसी से इन्फ्लुएंस होके उसको बेस्ट वर्जन समझ के तुम अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ सर्टनली एग्जॉस्टिंग फील होगी ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, अगर तुम्हारी कोर पर्सनैलिटी, कोर नेचर वैसा नहीं है। कहने का ये तात्पर्य है कि ये फीलिंग कम्प्लीटली नॉर्मल है कि तुम सोशल मीडिया पे देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हो। होना नहीं चाहिए पर तुम होते हो, तो ये नॉर्मल है, ये कुछ अब नॉर्मल नहीं है। ये आज के टाइम की रियलिटी यही है कि तुम मोस्टली, हमारे दिमाग इतने फ्रेजाइल हो चुके हैं कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। खुद का कोई थॉट नहीं है, खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, खुद ही कोई चॉइसेस नहीं है, लाइक्स डिसलाइक्स है ही नहीं है, सारे अडेप्टेड वो हैं, चीज़ें हैं ऑनलाइन। हमने ऑनलाइन देख लिया कि कोई माचा पी रहा है, गए अगले दिन कैफ़े में माचा पियेंगे जी, चाहे उसका स्वाद ऐसे घास की तरह ही हो, पीने में बिल्कुल जमा पसंद ना आए, मेहंदी पाउडर लगे पीने में, पर तब भी ट्राई करेंगे ज़रूर, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें इन्फ्लुएंस किया। तब भी स्वाद भले नहीं आए, 700-800 रुपये की सुशी ज़रूर खा के आएंगे, पॉकेट अलाउ नहीं करेगी तब भी जाएंगे, ट्राई करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया इतना इन्फ्लुएंशियल है ना। मतलब तुम कोई चीज़ देख रहे हो, तुम्हारा ऐसे झट से मन कर जाता है, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ बेस्ट लगती है कि इस बंदे ने ये चीज़ कर ली, वाओ, ये क्योंकि ये बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट है, ये ऐसा है, तो शायद अगर हम अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम भी कॉन्फिडेंट लगेंगे, हम भी कूल लगेंगे। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ़ द पीपल अवॉइड टॉकिंग अबाउट दिस कंपैरिजन थिंग, क्योंकि मे बी ये चीज़ उनको मतलब बीइंग इनसिक्योर या नेगेटिव पोर्ट्रे होती है लोगों के सामने कि ये इंसान इनसिक्योर है खुद में, या नेगेटिव थॉट्स हैं इस बंदे के। बट मुझे लगता है कि ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है टू फील दिस वे, और हर बंदा, हर नहीं तो 90% ऑफ पीपल और मोर
फील दिस वे ओनली, वो जी ही कंपैरिजन पे रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि कंपैरिजन के लेवल तक ठीक तो नहीं है, पर चलो फिर भी ठीक है। पर जब वो कंपैरिजन तुम्हें बॉदर करने लगे ना, तो तब तुम्हें रुक जाना चाहिए। यू शुड बी लाइक कि भाड़ में जाए दुनिया, हमारी ज़िंदगी ऐसी, हम तो ऐसे ही जिएंगे। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ऑनलाइन किसी की ज़िंदगी को देख के तुम्हें खुद की ज़िंदगी को फेलियर नहीं घोषित कर देना चाहिए। तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो किसी से, यू कैन लुक अप टू समबडी, बट टू एन एक्सटेंट जहाँ पे तुम खुद को, यू जस्ट डोंट लुक डाउन एट योर सेल्फ। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि कंपैरिजन कैन मेक अस लर्न, अंडरस्टैंड वेयर वी स्टैंड, बट हमें उस कंपैरिजन को डिफ़ाइन नहीं करने देना चाहिए कि हम इनफ है या नहीं है। और आई एम अ फर्म बिलीवर कि हर इंडिविजुअल की खुद की स्ट्रेंथ्स होती हैं और खुद की लाइफ की टाइमिंग्स होती हैं, और जस्ट बिकॉज़ कोई इंसान की कोई चीज़ बेटर है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी एकदम बेकार हो गई है, या यू आर गुड फॉर नथिंग और यू आर अ फेलियर। ये रियलिटी नहीं होती है। और ऐसी फीलिंग होना माइंड में कि यार मुझे इम्प्रूव करना है इस चीज़ में, या मुझे ये चीज़ सीखनी है, दैट इज़ रियलिस्टिक। बट आई एम वर्थलेस बिकॉज अदर्स आर बेटर, दैट इज़ कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक। तो फाइनल मेरे थॉट इस चीज़ पे ये है कि एक्सेप्ट द रियलिटी विदाउट जस्ट डाउटिंग द पोटेंशियल। और सेकंड है कि कंपेयर करो फॉर लर्निंग, नॉट फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और कंपैरिजन करना ही है तो खुद के पास से करो। मतलब वो भी थोड़ा ऐसे एग्जॉस्टिंग हो जाता है, बट वो बेटर है देन अदर्स। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो एक्सपीरियंसेस, मतलब जो सेटबैक्स होते हैं ना, वो एक्सपीरियंसेस ही होते हैं। तो उनको एज एन एक्सपीरियंस एक्सेप्ट करो, ना कि सेटबैक। मतलब समझ गए ना, सेटबैक्स को एज एन एक्सपीरियंस एक्सेप्ट कर लो। और पर पोटेंशियल को कभी वो डिनाई नहीं करना है। पोटेंशियल अपने में पूरा है, ये भरोसा खुद पे रखना होता है। और एक और बात कि अगर तुम कंपैरिजन कर ही रहे हो ना, तो कंपैरिजन करो टू लर्न समथिंग, टू बी बेटर, बट नॉट किसी और से बेटर, खुद से बेटर। खुद के वर्जन से बेटर होना है तुम्हें, पास्ट वर्जन से बेटर होना है। ये चीज़ तुम कर सकते हो। सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए कंपैरिजन करना है तो फिर घुसो, डूबोगे एंड में, निकल नहीं पाओगे। वैसे तो ऐसे भी निकाल देगा कोई, बट हाँ, बातें आ रही है ना दिमाग में रैंडम, तो कुछ भी बोलूँगी। तो बस यही कहना था। तो ओके, बाय, टाटा। मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं हूँ पहाड़ों से, ऐसे पहाड़ों से जहाँ पे मेरे घर के अराउंड पहाड़ तो नहीं दिखते हैं, बट एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखता है जिसको देखने के लिए लोग ऐसे दूर दूर से आते हैं, 12 महीने आते हैं, मतलब खुशी खुशी आते हैं। ऐसे ऐसे पहाड़ों से हूँ मैं। गैस करो, गैस करो।